सो आई एम इनेबल जी सर। रिकॉर्डिंग एंड कंटिन्यू करते हैं। आज मैंने आईएएस पढ़ा राकेश जी। चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप इसी में आईएएस की मशीन पे करना। चलेगा, सो विंडोज कंटिन्यू। में पढ़ा मैंने। चलिए, सो कंटिन्यू करते हैं, हाउ टू लॉग इन विद सर्वर। तो कंटिन्यू करते हैं इसे। सो अभी तक हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप नंबर 4 पे हमें क्या करना है, एक्चुअली में हमें अब ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है अपना, डिप्लॉय यस, फोर्थ। वेबसाइट। ये वाला पार्ट हम करना है, यस। क्योंकि लिनक्स की मशीन तक हमारी पार्ट 1 में कवर हो चुकी है। अब डिप्लॉय करनी है। तो जो भी डेवलपर है, एक्स वाई जेड जो भी हमारा होगा, हम उसको बोलेंगे यार आप अपनी वेबसाइट या तो हमें दे दो, हम एग्जीक्यूट कर देंगे, या हम आपको मशीन का एक्सेस दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं दो वेबसाइट गूगल से डाउनलोड कर रहा हूँ और दोनों मशीन पे सेम ना करके अलग अलग वेबसाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको ओके। लोड बैलेंसर का फंक्शन दिखाना है। इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ, बट रियल टाइम सिनेरियोज में दोनों सिस्टम पे सेम ही वेबसाइट रहेगी। तो आपको नहीं पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट सर्वर 1 से पब्लिश हो रही है, सर्वर 2 से। बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अलग अलग वेबसाइट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो हम सर डाउनलोड एक चीज टू पूछनी वेबसाइट। हाँ, बताओ। सर, रियल सिनेरियो में जैसे हम भी करते हैं यहाँ पे कि वेबसाइट अपलोड करते हैं दोनों सर्वर पे, बैकअप सर्वर पे। तो उस केस में सर हमें ये नहीं पता चलता कि जो हमारा डेवलपर है वो कौन से वाले को प्राइमरी बना के उसमें साइट अपलोड करता है। डेवलपर को कोई लेना देना नहीं होता इससे। वो सिस्टम एडमिन सर का काम वाइट है, डेवलपर का काम सिर्फ वेबसाइट बनाने का है। यहाँ पे तो अपलोड दोनों को ही, अपलोड कैसे करता है? यहाँ दोनों ही प्राइमरी हैं, अच्छा। क्योंकि दोनों वेबसाइट सब पे सेम ही होगी। अलग अलग है। देखिए, आपका जीमेल का अगर एक सर्वर जाएगा तो सेम ही मेल आपको दूसरे सर्वर से भी एक्सेस होनी चाहिए ना। हम्म। यस। तो इसीलिए यहाँ पर वेबसाइट दोनों तरफ कॉमन में रख दूंगा तो आपको पता नहीं लगेगा, बट मुझे लोड बैलेंसर का फंक्शन दिखाना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वेबसाइट्स को डाउनलोड करा है। सो आई एम डाउनलोड टू वेबसाइट। ये दो वेबसाइट मेरे यहाँ पर है, इंस्टेंस और मेडी प्लस, बट मेडी फिलहाल प्लस। बट मैं इनको अभी यूज नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ रख लिया डाउनलोड करके। तो सबसे पहले मैं मैनुअली एग्जीक्यूट करूंगा, बाद में इनको एग्जीक्यूट। so now how to log in with linux machine। last time भी हमने linux machines को login करा था। now today I'm again just login with linux machine। so simply you can select the linux machine, then click on a connect, and then click on ssh and copy this url, then go to the command prompt। हम्म। एंड ये मेरा लिनक्स सर्वर 1 है या 2 है, ये देख लेता हूँ मैं खाली। इज इट सर्वर वन 8? है। जोन नाउ है वन। pd download and paste this endpoint, enter, and yes। सबसे पहले आई एम जस्ट गिव द यूजर नेम sudo host होस्ट नेम। सबसे पहले मैं नेम सेट कर देता हूँ linux linux 1, पहली मशीन। देन sudo su हाइफन, और आई एम जस्ट लॉगिन विद रूट यूजर। रूट यूजर से लॉगिन होने के बाद सबसे पहले मेरा ऑप्शन क्या है, यम instl इंस्टॉल httpd स्पेस हाइफन वाई। सबसे पहले मुझे वेब सर्वर सर्विस करनी है। तो यही स्टेप्स मैंने आपको लिखाई भी है, लॉग इन विद मशीन एंड इंस्टॉल द वेब सर्वर सर्विस, देन डिप्लॉय द वेबसाइट। अब डेवलपर है, या तो बनी हुई वेबसाइट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे, जैसे कि मैंने वहां से डाउनलोड करी है। या डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर एक फाइल क्रिएट करेगा, touch टच html डॉट, या फिर आई एम जस्ट टाइप द index index डॉट html। HTML। मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट बनाई, एक पेज बनाया, और इसके अंदर मैं HTML का कोड लिख दूंगा, विम index डॉट html, एंड आई एम टाइप। मुझे जितना HTML आता है मैं उतना ही लिख सकता हूँ गाइस। सबसे पहले मैंने लिखा H1 आई प्रेस करके, और WELCOME वेलकम टू LINUS लिनक्स SERV सर्वर 1 इन ZONE जोन ए। ए। एंड देन यही चीज तो आपके आ हो पास गया। ओपन आएगी, /H1। तो गाइस ये मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पे, देन स्केप :WQ, और फाइल को सेव करके क्लोज। बाहर आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस फाइल को पर्टिकुलर उस लोकेशन पे फाइल लिखना है, सेव के लिए क्या था सर? फाइल फाइल सेव के लिए डब्ल्यू क्या था? क्यू एस्केप करना है, अच्छा। एग्जिट इंटर में, इंटर यानी कि आपका इंटर मेनू से आपको इंसर्ट मेनू से बाहर आना है, एंड देन :WQ। आफ्टर दैट गाइस सिंपल सा है, आपको क्या करना है, इस फाइल को MB मूव करना है। किस फाइल को, index.html फाइल को, इन विच लोकेशन, /var/ww एंड /html लोकेशन पे।
इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको मूव कर देना है, और मूव करने के बाद आपको क्या करना है, सर्विस को रिस्टार्ट करना है। SYSTEM सिस्टम CTL ENABL इनेबल HTTPD, then start HTTPD, and then restart. तो गाइस ये मैंने जो टास्क एग्जीक्यूट करा है लिनक्स मशीन 1 पे करा है। सेम एज आई एम जस्ट एक्सेस टू लिनक्स 2 मशीन। सेम काम मैं लिनक्स 2 पे रिपीट करने वाला हूं। तो फर्स्ट आई एम जस्ट लॉगिन विद लिनक्स 2 VM, कनेक्ट, sudo linux 2, zone B website yum install -httpd-y, yum then touch touch index.html सेम ही वेबसाइट रहेगी। देन vim से हमारी फाइल एडिट होती है, टच कमांड से हमारी ब्लैंक फाइल बनती है। आई फॉर इंसर्ट, इंडेक्स, इसका भी आई नाम फॉर इंडेक्स रखा है क्या? इंसर्ट, हाँ कोई ना, गाड़ी आप कोई सी भी ले लो, पेट्रोल तो कॉमन ही डलेगा। ठीक ठीक। ये कमांड्स का कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट भी रहेगा क्या? नहीं, इसके लिए आपको ना गूगल पे CSS HTML पढ़ना पड़ेगा। मेरे को तो इंस्टा सिर्फ इंस्टा एक ही लाइन है। मैं सिर्फ कमांड टाइप करता हूँ, आप वीडियो से कमांड्स के डॉक्यूमेंट्स बना के मुझे भी शेयर कर देना। इंस्टा टूल पे आ जाती है, वेबसाइट टूल। वेलकम टू लिनक्स SCRV सर्वर टू वही करना पड़ेगा। इन ZONE zone। उन बी ऐसा है ना, बच्चों को अगर पढ़ाना है ना तो उनको कोई भी नोट्स मत दो, तभी वो पढ़ेंगे। उनके ये पास इतना सारा बी क्यों लिख दिया? जो तो सर का दिखाई हाथ दे ज्यादा आप दब गया। लोग, क्या आप लोगों को दिखाई दे जाए। मतलब? ऐसा कुछ है नहीं ना कि कितनी बार क्यों लिखना है? अरे मैंने लिख दिया, मैं नॉर्मली वेबसाइट बना रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं तो 50 बार लिखूंगा, आप लोग एक बार लिख देना। मूवी MB index.html, तुम लोग मुझे बुलवा दोगे लिखना तो सब अरे बंद समझ कर। में नहीं आ रहा है, इसलिए तो क्वेश्चन कर रहे हो उल्टे सीधे हम। अरे ये वो एक बार मैंने में नहीं आएगा। वेबसाइट का कंटेंट लिखा है जो आपको वेबसाइट पे दिखाई देगा। आप जो मर्जी लिख दो हम्म। वहां पे, आप चाहे अपना नाम लिख दो वहां पे। ठीक है। तो /var, वार के अंदर www, उसके अंदर HTML, देन SYS सिस्टम CTL ENABL enable HTTPD, and SYSTEM system CTL start, सर्विस स्टार्ट, and then रीस्टार्ट। रीस्टार्ट। तो गाइस ये यहाँ पर हमारे पास हमारे वेबसाइट भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो अपने अपने मोबाइल पे चेक करो। तो अपने अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हो। देखा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो इसके पब्लिक आईपीज है, ये एक कॉपी पब्लिक करना। आईपी है, प्लीज आप इसको अपने ब्राउजर पे जाके पेस्ट करिए और बताइए क्या कोई वेबसाइट एक्सेस हो रही है। 52.77। 52.251.73। एक सेकेंड, एक सेकेंड, जरा बोलिएगा फिर से। फिफ्टी टू 50 टू डॉट। 77 हम्म। डॉट 251 डॉट यस। 73। 73। हाँ जी। तो आपके पास जो वेबसाइट आएगी वो आएगी B। वेलकम टू लिनक्स सर्वर 2 इन जोन बी 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 बी। सर वो आईपी क्या थी? 52 77 251 73। 251.73। यस। नहीं तो मेरे पास और नहीं आई सर। कोई बात नहीं, आ जाएगी, मेरे पास भी नहीं आई अभी। और ये आगे गाइस, सर आगे।
कोई बात नहीं, मेरे पास भी ओपन हो गया गाइस। ये दूसरा मशीन है, इसको भी आप एक्सेस करिए। 13.229.93.251। प्रमोद क्लियर हो रहा है? सब क्लियर हो रहा है मुझे तो। 13 डॉट ऊपर तो से। आप 13.229.93.251। तो गाइस देखिए, यहाँ पर दो सर्वर्स हैं, दोनों सर्वर्स पे अलग अलग वेबसाइट्स बनाई है हमने, और दोनों सर्वर्स डन का सर। यूआरएल भी अलग अलग है। करेक्ट। क्लियर? यस। यानी अब कि सर बैलेंस अब सर। आपको इतना क्लियर हो गया? हाँ सर, ये तो हो गया। अच्छी बात है, मेरे पास ओपन नहीं हो रही ना, आप लोगों के पास ओपन होनी चाहिए, वही बहुत है। सर मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप में। कोई नहीं, नहीं, मेरे मुझे पास नहीं भी चाहिए। नहीं। हो जाएगा, थोड़ा स्लो है। इनकॉग्निटो में ट्राई कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज्यादा कुकीज इकट्ठी हो जाती है। तो आप लोगों के पास सर सर्वर मैंने। 1 और सर्वर 2 दोनों एक्सेस हो रहे हैं, राइट सर। जोन ए यस। जोन। अब देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आता है। अब जो फोर्थ पॉइंट आता है जो इंपॉर्टेंट है, ये अभी बैकबोन नहीं बना है। बैकबोन का मतलब ये है सब कि तो। आपके पास दो अलग अलग आईपीस हैं। अगर आप सर्वर 1 का आईपी यूज कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट सर्वर 1 पे जा रही है, और अगर आप सर्वर 2 का आईपी यूज कर रहे हैं तो सर्वर 2 पे जा रही है। अगर मैं कहता हूं कि सर्वर हम्म। 1 का आईपी ही नहीं है और सर्वर 2 का आईपी है वो डाउन हो जाए, तो आपकी रिक्वेस्ट सर्वर 1 पे जाएगी नहीं। यस। आईपी न्यूज तो। अब अगर मैं क्या करता हूं, अब हम करेंगे लोड बैलेंसर बनाएंगे, दोनों सर्वर्स को लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट कर देंगे। और अब ओके। जो लोड बैलेंसर का यूआरएल होगा उसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट एक्सेस करेंगे। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, लोड बैलेंसर इक्वली वेबसाइट के ट्रैफिक को आधे को सर्वर 1 पे भेजेगा, आधे को सर्वर 2 पर। यानी कि आप ओके। रिफ्रेश करेंगे तो कभी सर्वर 1 आएगा, कभी सर्वर 2 आएगा, उसी एक सिंगल यूआरएल से। यानी कि अगर आपका सर्वर 2 डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली उसी यूआरएल को सर्वर 2 पर रीडायरेक्ट कर देगा, 2 डाउन होता है तो 1 पे रीडायरेक्ट कर देगा। यानी कि अब हम्म। हमारा जो ट्रैफिक है वो डायरेक्ट सर्वर पे ना जाके वो हमारे कहां पर आएगा, लोड बैलेंसर पे। तो सिनेरियो क्या कहता है, सिनेरियो ये कहता है कि सबसे पहले हम लोगों ने सर्वर्स बनाए दो, देन वी हैव कनेक्ट द सर्वर विद लोड बैलेंसर। ये हमारा लोड बैलेंसर है, एंड दोनों के दोनों सर्वर्स हमारे पर्टिकुलर इस लोड बैलेंसर के साथ कनेक्टेड है। हम्म। अब अभी तक जो मैंने आपको आईपी दिया था वो आईपी दिया था कि आप डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड थे, डायरेक्ट आपका जो था सर्वर पे जा रहा था। तो सर्वर पे तो डायरेक्ट हम रिक्वेस्ट चाहते ही नहीं है, क्योंकि अगर सर्वर का ही आईपी आपके पास है तो कोई भी हैक कर सकता है हमारे सर्वर को। यस और नो? यस। तो अब मैं चाहता हूं कि यस। आपके पास इंफॉर्मेशन लोड बैलेंसर की जाए। तो मैं आपको अब आईपी शेयर नहीं करूंगा, और लोड वेल बैलेंसर शेयर। का काम है कि लोड बैलेंसर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक टू ऑल कनेक्टेड सर्वर। क्लियर एवरीवन? तो अब यहां पर भी या। हमारे पास मल्टीपल लोड बैलेंसर्स होते हैं। AWS यूज मल्टीपल लोड बैलेंसर, सो AWP एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर। हम्म। सो आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, एप्लीकेशन नेटवर्क एंड गेटवे लोड ओके। बैलेंसर में क्या डिफरेंस है, ये आप कल तक मुझे बताओगे। ठीक है। नाउ आई एम जस्ट एग्जीक्यूट एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में बता देता हूँ, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में हमारी जो वेबसाइट है वो HTTP और HTTPS के ट्रैफिक के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग जो ट्रैफिक सबसे ज्यादा कैसे आ रहा है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो हाउ टू क्रिएट लोड बैलेंसर और अटैच सर्वर विद लोड बैलेंसर, दिस इज अ स्टेप नंबर 5। तो 4 के ओह। बाद स्टेप नंबर 5 क्या है हमारी, क्रिएट लोड बैलेंसर, देन अटैच सर्वर विद लोड सर्वर। डोंट। एंड देन एक्सेस वेबसाइट वाया LB लोड बैलेंसर। गॉट इट द पॉइंट? ओके। तो यस। नाउ आई एम जस्ट क्लिक EC2 के अंदर ही, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपके पास आ रहा है लोड बैलेंसर, क्योंकि अब हमें हम्म। सर एक बैकबोन बार। भी बनाना है। हाँ, सर वापस वो नोटपैड वाली फाइल पे जाना सर, एक मेरा स्टेप रह गया नीचे। हाँ, बस वो 5 स्टेप 5 स्टेप। स्टेप नंबर 5।
हाँ, एक्सेस वेबसाइट एंड वाया एलबी लोड बैलेंस है ना। वाया लोड बैलेंस। ठीक है सर। वीडियो से देख लेना, ये सेशन क्लोज हो गया तो फिर एक और थर्ड सेशन बनाना पड़ जाएगा। तो तुम्हें पता है कि जब मैं प्रोजेक्ट कराता हूँ तो उसको कंप्लीट ही होगा वो, फिर अनकम्प्लीट ठीक में मैं ठीक ठीक छोड़ूंगा ठीक। नहीं, वरना ये सारी चीजें दोबारा बनानी पड़ जाएंगी। क्रिएट लोड बैलेंसर, तो गाइस यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं। अभी हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ले हम्म। रहे हैं, जो कि आपका HTTP और HTTPS के बेस पर कर रहा है। नाउ क्रिएट, गिव द लोड बैलेंसर नेम, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया माई LB, माई हम्म। लोड बैलेंसर। अब आपके पास है कि जब भी हम डेवलपर, एक होता है टेस्टिंग, टेस्टिंग में करते हैं लाइक इंटरनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर दो टाइप्स के आ रहे हैं कि आप वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना चाहते हो अपनी वेबसाइट को, तो इंटरनेट फेसिंग बनाइए। और आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन VPC पर ही एक्सेस करना चाहते हो तो इंटरनल प्राइवेट लोड बैलेंसर बनाइए। मैं चाहता हूं कि इन वेबसाइट्स को आप सभी भी एक्सेस करें। वी आर ऑल आर अवेलेबल इन डिफरेंट लोकेशन एंड कनेक्टेड विद इन डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क। हम अलग अलग लोकेशन पे और अलग अलग नेटवर्क से कनेक्टेड है। सो ऑलवेज वी हैव क्रिएट अ इंटरनेट फेसिंग। फेसिंग। देन लोड बैलेंसर, सो IPv4 हम यूज कर रहे हैं। VPC आई एम यूजिंग अ कस्टम VPC। तो मैंने अपना खुद का VPC बनाया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट एटलीस्ट 2 अवेलेबिलिटी जोन। कभी भी आप मल्टी जोन बनाएंगे, लोड बैलेंसर लगाएंगे, तो आपके पास 2 सबनेट्स होने ही चाहिए, वो भी अलग अलग जोन के अंदर। नाउ मैंने ये ओके। A और B दोनों ही सबनेट एग्जीक्यूट खुद से करे हैं। सबनेट 1 जोन A, सबनेट 2 जोन B। देन सिक्योरिटी ग्रुप, मैंने ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट करा हुआ है लाइनेक्स XG के नाम से। सेम वही प्रोटोकॉल्स आपको लोड बैलेंसर से भी अलाउड करने पड़ेंगे। HTTP नहीं करा तो आपको लिसनर पोर्ट। तो एक मिनट, मैंने यहाँ पर क्या करा है, अपने एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिया नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने यहाँ पर एक और चीज लेनी थी। ये जो सर्वर्स है ना, इन सर्वर्स को हम्म। हम्म, मुझे एक ग्रुप में ऐड ऑन करना था, जिसको हम बोलते हैं TG, टारगेट ग्रुप। टारगेट को। अब लोड बैलेंसर ओके। जो है अपने ट्रैफिक को कहां पर भेजेगा, इस पर्टिकुलर TG पर भेजेगा। और टारगेट ग्रुप के अंदर जितने भी सर्वर्स हैं उनमें से किसी भी सर्वर पे चला जाएगा। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, तो मैंने मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा, सारे कैंडिडेट के पास पहुंच जाएगा। जो भी फ्री होगा वो क्लास ज्वाइन कर लेगा, जो फ्री नहीं होगा वो क्लास ज्वाइन नहीं करेगा। क्लियर द पॉइंट। ओके। इसी तरीके से यस। यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है टारगेट ग्रुप। सो आपको क्या करना है, लोड बैलेंसर बनाने से पहले आपको एक टारगेट ग्रुप अपना बनाना है। तो नाउ टीजी आई एम बनाना। जस्ट ओपन इन न्यू टैब, और यहीं पर ही ऑप्शन आपका आ रहा है लोड बैलेंसर के अंदर ही आ रहा है टारगेट ग्रुप का। हम्म। तो हम जस्ट क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप को हम बैक एंड सर्वर्स भी बोलते हैं। क्रिएट टारगेट ग्रुप इंस्टेंसेस में ऐड करना चाहता हूं, सो आई एम सेलेक्ट द इंस्टेंसेस। टारगेट ग्रुप नेम इज लाइक माई सर्वर्स। वाया HTTP प्रोटोकॉल्स के थ्रू एक्सेस होगा, पोर्ट नंबर 80 के थ्रू एक्सेस होगा। एंड IPv4 वो यूज कर रहा है। एंड प्रोजेक्ट VPC यूज कर रहा है, जो हम लोगों ने कस्टम बनाया है। एंड देन नेक्स्ट, देन ऐड सर्वर, जो मैंने सर्वर्स बनाए हैं दोनों सर्वर्स यहाँ पर ऐड ऑन कर दिए हैं, इंक्लूडिंग एज पेंडिंग बिलो। एंड नाउ क्रिएट टारगेट ग्रुप। तो कुल मिला के है कि टारगेट ग्रुप में आपको अपने सर्वर्स ऐड ऑन करने हैं। तो अगर आपको फर्दर कभी भी और भी सर्वर्स, यानी कि आप चाहते हैं 50 सर्वर्स बनाना, तो 50 के 50 सर्वर्स आप टारगेट ग्रुप में पहले ऐड करिए, और वो ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसर के साथ अटैच हो जाएंगे, क्योंकि टारगेट ग्रुप लोड बैलेंसर के साथ अटैच है। तो आपको सर्वर्स डायरेक्ट लोड बैलेंसर के साथ अटैच करने की जरूरत नहीं है, आप सर्वर्स को टारगेट ग्रुप में अटैच कर दिए, ये ग्रुप ऑलरेडी लोड बैलेंसर से कनेक्ट बनो। है। तो जो भी ट्रैफिक लोड एक बैलेंसर एलबी से, के साथ हम कितने EC2 ऐड कर सकते हैं? हाँ अनलिमिटेड कर सकते हो, जितने आपके पास IPs हैं। ओके। अब इसका सॉल्यूशन भी है, कल वाले लैब में दूंगा, डोंट वरी। हम्म। अभी तो इसमें तो मैं प्रॉब्लम निकालूंगा ना। अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, बट अभी इसके अंदर मैं प्रॉब्लम निकाल के दूंगा तो आप कहोगे सर ये तो फिर फायदा ही नहीं है किसी चीज का, पढ़ा क्यों रहे हो। सब्जेक्ट में है तो इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। तो नाउ कि टारगेट ग्रुप हम लोगों ने अपना बना लिया है। नेक्स्ट आई एम जस्ट कम टू लोड बैलेंसर। यहाँ पे देखिए, क्योंकि ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट द टारगेट ग्रुप वेयर, कि आपके जो लोड बैलेंसर है वो ट्रैफिक को कहां पर रीडायरेक्ट करेगा, रूट, यानी कि जो ट्रैफिक आएगा वो किस पर्टिकुलर लोकेशन पे रीडायरेक्ट होगा। तो नाउ रिफ्रेश करता हूं मैं यहाँ पे एक बार, और सिलेक्ट द टारगेट ग्रुप। क्लियर, माई
सर्वर्स की लोड बैलेंसर पे जो भी ट्रैफिक आएगा वो रिडायरेक्ट कहां पर हो जाए, पर्टिकुलर इस टारगेट ग्रुप पर रिडायरेक्ट हो जाए। द रूट दैट डिफाइन द लिसनर डिटरमाइन हाउ द लोड बैलेंसर रूट रिक्वेस्ट टू इट्स रजिस्टर्ड टारगेट। तो मेरे जो भी सर्वर्स है वो सर कहां पर है, इस माई सर्वर्स टीजी के अंदर है। सर एक क्लियर? सेकंड यहीं पे रुक रहना सर, मैं एक मिनट, वो स्क्रीन नीचे करो, हाँ बस। ये जो आपने माई सर्वर वाला जो टारगेट बनाया है इसके अंदर, तो अभी जो प्रमोद ने पूछा था ना कि आपने बताया था कि आप अनलिमिटेड सर्वर कर सकते हैं, तो वन टाइम पे एट ए टाइम हम एक वीपीसी और हमारे मल्टीपल वीपीसी के अंदर जो बने होंगे सर्वर, वो आ जाएंगे सारे एक ही टारगेट के अंदर, हाँ जी, एक ही ग्रुप टारगेट बनाओ, टीजी। बिल्कुल। सिलेक्ट देखिए, करने पड़ेंगे ना जो ग्रुप बने हुए हैं। आप पहले तो वीपीसी के अंदर आईपी डालोगे ना, आपने 1000 सर्वर बनाओ, फिर उनको ऐड करो यहाँ पर। ठीक। तो वीपीसी भी तो उतना बड़ा ही बनाना पड़ेगा। नहीं, सर्वर इंस्टेंस से ज्यादा बन गए ना फिर हमारे। या जितने आईपी होंगे इंस्टेंस बनेंगे तो उतने ही ना। देन क्लिक लोड बैलेंसर गाइस, जितने आईपी होंगे उतने ही तो वो बनेंगे सर्वर। हम्म। नहीं समझा? अगर आपने समझ एक, तो गया। अगर हमने 150 आईपी लिए तो 150 ही तो सर्वर बना सकते हैं ठीक है सर। भाई, अनलिमिटेड थोड़ी ना बना सकते हो। अब आपके घर में मैरिज है तो आप क्या पूरा ओपन कर दोगे सबके लिए, कार्ड वर्ड मत छपवाना फिर तो। फेसबुक पे व्हाट्सएप पे पोस्ट कर देना मैरिज है आ जाना भाई, सब इनवाइटेड विद फैमिली, क्या होगा? अंबानी भी बिक जाता अगर ऐसे कर देता तो। हाँ है ना मोहित? पता नहीं Yes. सर। अंबानी भी खाली हो जाता अगर ऐसे कर देता तो। तो चलिए गाइस, तो यहाँ पर देखिए सारी चीज रिक्वायरमेंट्स है कि आपकी पहली रिक्वायरमेंट्स हम्म। क्या है, उसी के अकॉर्डिंग चीजें एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। जैसे आप सोचते हैं कि बर्थडे पार्टी में किस किस को लेके जाना है, और फैमिली फंक्शन में किसको लेके जाना है, क्या है, किसको इनवाइट करना है, किसको नहीं करना, वो सारी चीज। तो क्या देखिए प्रोविजनिंग स्टेट में है। तो अब क्या होगा कि हमारा एक यहाँ पे यूआरएल एक्सेस होगा, अब हम उस पर्टिकुलर यूआरएल के थ्रू अपने उसको एक्सेस करें। लेकिन अब हम क्या है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा लोड बैलेंसर पे भी ट्रैफिक है, मैं अगर इसको और भी सिक्योर करना चाहता हूं, आप चाहें तो आप यहीं पर ही छोड़ देना लैब को, बट मैं आगे एक लेवल और एक्स्ट्रा एड ऑन कर रहा हूं इसके अंदर। अब आप इसको और भी सिक्योर करना चाहते हो, मैं तो चाहता हूं कि मैं अपने लोड बैलेंसर को भी सिक्योर करूं, मेरे सामने वाले को पता ही ना लगे कि मेरा सर्वर्स हैं कहां पर। आपको नहीं पता जीमेल के सर्वर कहां पे रखे हुए हैं, गूगल के सर्वर्स कहां पे रखे हुए हैं, यस और नो? हम्म। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, नाउ आई एम जस्ट गो टू द गोडैडी। मैं गोडैडी पे जाऊंगा और वहां पे एक डोमेन बाय करूंगा, बाय सर ये डोमेन। लेंथ ही हो जाएगा। नहीं होगा, बाय डोमेन। अब मैंने यहाँ पे डोमेन बाय करा है, लाइक विराट विराट अकेडमी डॉट अकेडमी कॉम डॉट कॉम। तो ये एक डोमेन मैं चाहता हूं कि मेरी जो वेबसाइट है वो इस नाम से खुले, विराट अकेडमी डॉट कॉम। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से जो गोडैडी से डोमेन खरीदा, मैं यहाँ से ट्रैफिक को रिडायरेक्ट कर दूंगा विराट अकेडमी के साथ। गॉट इट द पॉइंट? कि अब सर कोई जब सर्च करेगा सिस्टम से, लाइक किसी का भी सिस्टम है, तो वो क्या करेगा, www.viratacademy.com। तो उसका जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक रिडायरेक्ट क्या होगा, उसके सिस्टम से ट्रैफिक जाएगा, लाइक कलर चेंज कर लेते हैं हम दूसरा। यहाँ से ट्रैफिक जाएगा यहाँ पर विराट अकेडमी। विराट अकेडमी कहाँ पे भेजेगा उसको, लोड बैलेंसर पे। लोड बैलेंसर कहाँ पर भेजेगा ट्रैफिक को, टारगेट ग्रुप पे जो भी सर्वर होगा वो रिक्वेस्ट उधर चली जाएगी। सर्वर 1 है तो सर्वर 1 खुलेगा, और अगर आपकी रिक्वेस्ट सर्वर 2 पे गई है तो सर्वर 2 ओपन होगा। क्लियर द पॉइंट? हम्म। तो गाइस, Yes. या आप यहीं पर ही प्रैक्टिकल को रोक सकते हैं, आप डोमेन पे आगे मत जाइए। तो फिलहाल तो मैं यहीं पर ही आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए यहाँ पर एक यूआरएल जनरेट करेगा, भी रिफ्रेश कर रहा है मैंने लोड बैलेंसर के कंसोल को। तो हमारे पास एक्टिव स्टेट आ चुका है, एंड आ गया एक्टिव सर स्टेट में नीचे। आने के बाद ये डीएनएस जो आ रहा है, आई एम जस्ट कॉपी दिस डीएनएस एंड चैट विंडो में मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आप इस यूआरएल को पेस्ट करिए ब्राउजर में और बताइए कि आपके पास कौन सी वेबसाइट ओपन हो रही है। तो ये मैंने पेस्ट करके इंटर करा। तो लेट्स सी, मैं देखता हूँ कि मेरे पास कौन सा सर्वर 1 आता है या सर्वर 2 आता है। तो कंटिन्यू सर। कर रहा हूँ भाई। तो देखिए मेरे पास बी आ रहा है, अब जी। मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो ए आ जाएगा। B. ए बी, ये देखिए रिफ्रेश, ये लोड बैलेंसर का काम है।
कभी आपके ठीक। रिक्वेस्ट को ए पे भेज रहा है, कभी बी पे। आप रिफ्रेश करिए एक ही यूआरएल से, अब आपको आईपी अच्छा भी नहीं सर। मिलेगा। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं ये यूआरएल दूंगा तो इतना बड़ा यूआरएल पहली बात तो कोई वेबसाइट के लिए याद नहीं करेगा, इसलिए वो आपने यस अकेडमी और नो। वाला बताया। दूसरा, यहाँ पर राइट सर। लोकेशन भी पता लग रही है हमारी कि एपी साउथ हम्म। ईस्ट वन में यस। लोड बैलेंसर बना हुआ है, यहाँ से सर्वर्स की सोर्स है ये। मैं ये सारी चीज हिडन करना चाहता हूँ। तो नाउ मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट गो टू द गोडैडी, आई एम जस्ट लॉगिन विद गोडैडी। मैंने ऑलरेडी डोमेन खरीदा हुआ है। अगर आप अब इससे आगे जाना चाहते हैं जो रियल टाइम है, तो आई एम जस्ट लॉगिन विद गोडैडी अकाउंट। सर जब तक आप ये लॉगिन कर रहे हो, मैं एक चीज बोलना चाह रहा था। हाँ बोलते रहो यार, मैं तो चलता रहूंगा। ये सर हम कल क्लास 6 बजे ले सकते हैं शाम को? मेरी तरफ से जब मर्जी लो, सारे लोग ग्रुप में मिलके मैसेज डाल दिया करो बस। गाइज आप बता दो, 6 बजे ले सकते हो कल शाम को क्लास? यहाँ शाम को 6 बजे तो रहने दो। चलिए पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। तो चलो। गाइज यहाँ पर मैंने करा माई प्रोडक्ट्स। तो माई प्रोडक्ट्स में मेरे पास ये एक icc-pinfotech.com है, जिसमें मेरी प्राइमरी वेबसाइट चल रही है। एक viratacademy.com है। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन विराट ओके। अकेडमी। तो ये दो डोमेन्स मैंने बाय करे हुए हैं। एंड viratacademy.com में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डोमेन, और डोमेन के अंदर ऑप्शन आता है डीएनएस, मैनेज डीएनएस। डीएनएस। वैसे मैं यहीं पर ही ऐड ऑन करके दिखा रहा हूँ, बट आगे जब हम चलेंगे रूट 53 लेंगे, तो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। और यहाँ पर आने के बाद मैं एक सी नेम क्रिएट कर रहा हूँ। सी नेम का मतलब है कि होस्ट नेम या होस्ट रिकॉर्ड्स मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सो ये मेरा सी नेम पहला बना हुआ है, मैं इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं अपने लोड बैलेंसर का एंड पॉइंट डाल देता हूँ। ओके। क्लियर गाइस? एंड नाउ सी नेम कर हम्म। दिया। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो ओपन हो, ये हो जाए ओपन किस नाम से हो, लाइक www बना तो नहीं हुआ इसमें। ये www.virat.com academy.com के नाम से ऑलरेडी बना हुआ है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक us.viratacademy.com के नाम से ओपन। फाइन, ओके। देन सेव इट। तो अभी ये थोड़ी सी डीएनएस यहाँ पे रिकॉर्ड्स। 48 आवर लिख रहा है, बट ये 4 to 5 मिनट्स के अंदर अपडेट हो जाता है। अब आप जब us.viratacademy.com टाइप करेंगे, तो आपके पास अभी भी वही वेबसाइट ओपन होगी जो भी आप ओपन कर रहे थे। तो देखिए, एक तो मैंने आप लोगों को एंड पॉइंट भेजा था, आपने उसके थ्रू करा, तो ये यहाँ पर ही है। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी कंपनी तो वेबसाइट अपने डोमेन नेम से एक्सेस करेगी ना, यस और नो? तो उस हम्म। केस में यस। मुझे अपना डोमेन लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं, तो आप लोग अपने अपने नाम से एक डोमेन खरीद लो। हार्डली 1 ईयर के जो कॉस्ट है वो 300 या 400 रुपीज जाएगी एक साल का। आप ओके। एक साल के लिए अपना डोमेन ले सकते हैं। नाउ चेक करते हैं, तो आप लोग भी चेक कर सकते हैं, मैं भी चेक कर लेता हूँ। us एक डॉट चीज बताइए सर। वी आई आर हम्म। अब एक तरीके से हमारे दो सर्वर चल रहे हैं, ठीक है? तो अगर एक को हम स्नूज करना चाहें एक टाइम पे, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉस्टिंग तो दो सर्वर की जा रही है ना। उसका इसका आंसर मैं कल दूंगा। देखिए, मिनिमम दो तो आपको रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक अगर अच्छा। डाउन हुआ तो रिक्वेस्ट लोड हम्म। बैलेंसर दूसरे पे भेज देगा। अदरवाइज क्या होगा, एज ए जब तक दूसरा ऑन होगा, जब तक सर्विस अनरीचेबल हो जाएगी। सर हम्म। ये जो आपने यूएस एकेडमी वाला एडिट किया, एक बार इसको इसके ये वाला फंक्शन दिखाना कहाँ पे आया था? ठीक है, तो मैं देखिए मिस यहाँ कर। पर अब आप देखिए us.virat academy से आप ओपन करिए, आपको ये ओपन हो जाएगा ना। आ गया। रिफ्रेश हाँ। करेंगे तो आपके पास देखिए दूसरी वेबसाइट भी आ जाएगी यहाँ पर। लेकिन अगर मैं हम्म। दोनों तरफ सेम कर देता तो आपको पता ही नहीं लगता 1 से आ रही है 2 से आ रही है। दिस यस। इज द फंक्शन ऑफ लोड बैलेंसर। यानी कि बैकबोन हो गया ना, कि अब आपका एक सर्वर फील्ड भी होता है। मैं अभी बता रहा हूँ मोहित कहां से करा था ये। यहाँ पर डीएनएस के अंदर जाके सी नेम में मैंने एड ऑन कर दिया था लोड बैलेंसर का नेम। ठीक। ये तो गो डैडी पे जाके करा था ना आपने? हाँ गोडैडी डोमेन पे, डोमेन में बिल्कुल। जाके। नहीं, या। मैं इस डोमेन को ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे आगे वाले लेक्चर में रूट 53 जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। रूट हम्म। 53 डीएनएस ही है। तो मुझे गोडैडी पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं से राइट्स यहाँ पे ट्रांसफर कर लूंगा। वो कल के लेक्चर में मैं आपको कराने वाला हूँ।
नाउ गाइस ओके देखिए यहाँ ओके। पे इन केस मेरा एक सर्वर डाउन हो जाए तो देखिए यहाँ पर मैंने टारगेट ग्रुप के अंदर दो सर्वर्स लगाए हुए थे, इफ यू रिमेम्बर। हम्म। तो मैं यहाँ से अगर एक सर्वर रिमूव कर देता हूँ, ये ये रहा, मैं लाइक का यहाँ से कर देता हूँ सर्वर वन को बी या मेरे पास कौन सा ओपन हो रहा है, एक मिनट, यही है मेरे पास ए वन हो हो रहा रहा है, तो मैं यहाँ पे सर्वर वन को रिमूव कर देता हूँ, डी रजिस्टर्ड। गॉट इट। तो यस। अब मेरे पास सर्वर टू ही आएगा, आप चाहे जितनी मर्जी बार रिफ्रेश करिए। हाँ, क्योंकि वो एक तो डिलीट ही कर दिया ना अपने अब मैंने वेबसाइट। हटा दिया ना, तो अगर मैं एक ही सर्वर लगा के रखता प्रमोद, तो फिर मेरी वेबसाइट डाउन हो जाती। हम्म। समझ गए वो वो। चीज तो मैं समझ गया, वो तो ठीक है। हम्म। लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन भी तो होगा कि वो बाय डिफॉल्ट ऑटो रीस्टार्ट हो या कुछ हो, ऐसा कुछ है? हाँ है ना, कल के उसमें बताऊंगा ना, कल नहीं अभी बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम। अब हम्म। आते प्रॉब्लम। चलिए, अब प्रॉब्लम यह है कि एक सर्वर की कैपेसिटी, सपोज करिए आपकी 2 लाख रिक्वेस्ट को मैनेज करने की है। गॉट इट। आपने यहाँ पर यस। टारगेट ग्रुप में दो सर्वर्स लगा दिए, यानी कि कैपेसिटी कितनी हो गई? चलो 4 लाख। आपका लोड आ रहा है 1 लाख, तो एक सर्वर मैनेज कर सकता है उसको। हाँ। कॉस्ट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। हम्म। जैसे प्रॉफिट और लॉस, हम्म। प्रमोद यही पूछ रहे थे ना आप। हाँ जी, हाँ जी। अब लॉस मैं है ना। कहता हूं कि अब अगर आपका लोड आ गया 50 लाख, तो क्या होगा? सर्वर बैठ जाएंगे। फिर तो दोनों ही चले गए ना। हम्म। हाँ। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम कल करने वाले हैं, डिप्लॉय वेबसाइट इन AWS लिनक्स सर्वर विद बैकबोन विद हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रा अपने आप ओके। बना देगा फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। एट अकॉर्डिंग टू रिक्वायर एट एनी कॉस्ट। चाहे मेरा सर्वर डिलीट भी हो जाए, अगर यहाँ पे एक, चलो लोड हम्म। नहीं बढ़ा, 3 लाख रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन किसी XYZ रीजन से मेरा सर्वर क्रैश कर गया एक, तो भी एक सर्वर बचा, उसकी कैपेसिटी तो 2 लाख है, दूसरा भी चला जाएगा। तो मेरे सर्वर क्रैश हो रहे हैं, मेरे सर्वर वट कुछ भी हो रहा है, हाई एट एनी कॉस्ट मेरी सर्विस नहीं रुकनी चाहिए। तो हम हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कल क्रिएट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि उसके लिए इतना अभी तक जरूरी है, इसलिए मैंने वो हाई अवेलेबिलिटी एड ऑन नहीं करा, वरना और फिर आधा घंटा में और आपका लेके जाता है 1 घंटा साथ में। सर। क्लियर? इतना काफी आज के लिए। काफी है। तो कल हम हाई यस। एबिलिटी इंफ्रा लेंगे, तो उसके अंदर हम ऑटो स्केलिंग और रूट 53 दो सर्विस और ऐड ऑन करेंगे। तो गाइस ये दो ओके। सर्वर्स बनाए हैं, तो लोड बैलेंसर मैंने बनाया हुआ है। तो लोड बैलेंसर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, उसको बना मैं रहने दे रहा हूँ। एंड सर्वर्स भी मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं, तो सर्वर्स को सिर्फ मैं स्टॉप करके रख रहा हूँ। हम यहीं से ही कल कंटिन्यू करेंगे अपने इस लेक्चर को, हाई एबिलिटी ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर, वरना हमें दोबारा से सर्वर्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। तो वैसे तो मैं डिलीट ठीक है। करूंगा, बट कल करूंगा, कोई रीजन है मैं अभी इनको डिलीट नहीं कर रहा। ओके, तो कल ही मैं डिलीट करूंगा, फिलहाल मैं इनको स्टॉप करके रख रहा हूँ। अब ऑलराइट। अभी एक काम करता हूँ, सर डिलीट डिलीट ही कर देता हूँ, कल पूरा नया ही बना देगा। तो ये गाइस टर्मिनेट मैं करते कल हैं एंड लोड बैलेंसर भी। सो गाइस होप सो कि आपको ये दोनों लेक्चर्स इंटरेस्टिंग लगे हों। तो प्लीज लाइक एंड हम्म सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर। ऑलरेडी सर हो दो, रहा है सर करीब। एक ही तो हुआ। इससे नहीं, पहले 2 पार्ट में हुआ ना। हाँ अच्छा, वो अब पार्ट। ओके। जितनी हाँ। भी लैब्स होंगी वो 2 पार्ट में ही कवर होंगी आप लोगों की, एक पार्ट में हो नहीं अ, पाएगा। तो चलिए गाइस, प्लीज ये थैंक सर यू। मैं तीसरा। नहीं 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 सर, एक सेकंड एक एक सेकंड मिनट रुक सर, जाओ, एक मैं सेकंड पहले मेरे। वीडियो स्टॉप कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, फिर आप लोग अपने क्वेश्चन पूछें। थैंक यू गाइस। तो 1 मिनट, मुझे सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दो यार।